नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में देने वाले स्टूडेंट्स आखिर किस प्रकाशन के बुक को लें। बच्चों के दिमाग में तरह तरह की ये बुक के प्रति भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि कौन सा बुक सही है, कौन सा बुक गलत है। देखिए, बुक गलत नहीं होता है, बट आपको भाषा उसका समझ में आएगा, सहज रहेगा, तो आप साल भर अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसी सिलसिले में आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक है, क्लास ये 10 का मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या खूबियाँ हैं, किस तरह से इसमें मैटर दिया गया है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ऊपर ये फर्स्ट कवर है इसका, यहाँ पे दिया जा रहा है यूपी बोर्ड 2021-22 हेतु। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें बताया गया है कंप्लीट कोर्स के साथ संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण अभ्यास और संपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर बना है। फिर ये NCERT आधारित है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ चीज़ें हैं, यानी संपूर्ण अध्ययन लिया गया। इसमें NCERT की थ्योरी का सरल अध्ययन व सभी प्रश्नों को इसमें रखा गया है। संपूर्ण अभ्यास कराया गया है। ठीक है, और उसके बाद से संपूर्ण इसमें मूल्यांकन भी साथ साथ हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें प्रोजेक्ट कार्य भी साथ में दिया गया है। और यहाँ पर बात की जाए तो विशेष करके लेटेस्ट सिलेबस व पैटर्न के आधार पर इसको दिया गया है। और साथ साथ इसमें 5 जो है वो मॉडल पेपर दिया गया है। ठीक है, तो एक तरह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही बेस्ट है। चलिए इसके अगले पेज को हम देखते हैं कि अंदर आखिर क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि मतलब ये फर्स्ट ये पेज है तो वही है, ये पैटर्न वैटर्न समझा रहा है। ठीक है, तो इसको देखने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी सेम टू सेम वही है, तो कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके कार्यालय के बारे में बता रहा है कि अरिहंत पब्लिकेशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है, मेरठ में। और तमाम प्रकार के शाखा व यहाँ पर ईमेल आईडी से संबंधित रिलेटेड अपना जो भी है बायोडाटा दिया गया है। तो इसको भी विशेष करके हमें जानने से कोई मतलब नहीं है। अब बात यहाँ पर हम करते हैं कि यहाँ दिया जा रहा है कि बदलते समय की मांग क्या है। तो इसमें बताया गया है कि मतलब बहुत से इस बुक में विशेषता है, उन्हीं सब चीज़ों को इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और भी दिया गया है, सफल अध्ययन के लिए या प्रभावशाली कह रहा है टिप्स। यहाँ पर 10 टिप्स दिया गया है। क्या? तो ये अध्ययन और अध्यापन को सही सुनिश्चित तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको भी देखा गया है कि एक एक चीज़ों को दिया गया है। नियमित अध्ययन में अध्ययन के दौरान एकता बनाए रखें। जो भी चीज़ें हैं, पढ़ाई का दैनिक टाइम टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, छोटे छोटे भागों में पढ़ाई कैसे करें। देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, अपना लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। तो तमाम प्रकार के ये जो बच्चे के दिमाग में ये अहम रहता है उनको दूर करने का ये प्रयास किया गया है। तो जो भी है एक तरह से देख रहे हैं कि ये मैटर अपने आप में एक बेस्ट है और सबसे अलग है। ठीक है, अन्य बुक से थोड़ा बहुत अलग है। उसके बाद से यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरह से इसमें मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें क्या क्या है, यानी सिंपल तरीके से इसमें दिया गया है। NCERT फोल्डर के बारे में बात किया गया है, विविध प्रश्नावली भी दिया गया है साथ साथ, समझ रहे ना। तो जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एकदम महत्वपूर्ण है, ये भी वही है। यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम भी दिया गया है। पाठ्यक्रम में देख पा रहे हैं कि कितना मार्क किससे आ रहा है। जैसे संख्या पद्धति से 5 मार्क है, बीजगणितीय से 18 मार्क है, फिर निर्देशांक ज्यामिति से 5 मार्क है, ज्यामिति से यहाँ पर 12 मार्क, त्रिकोणमिति से 12 मार्क, फिर यहाँ पर मेंसुरेशन से 8 मार्क, फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 मार्क सांख्यिकी की तरह प्रायिकता से लिया गया है। 70 अंक मतलब टोटल ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद से 30 नंबर का जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उस आधार पे 100 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब उसके बाद से समझाया गया है कि मान लीजिए संख्या पद्धति है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझाया गया है, किस किस हेडिंग्स को पढ़ेंगे आप। ठीक है, ये सब कुछ सिस्टम को समझाकर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मतलब क्या आगे दिया गया है। ठीक है, विषय सूची में वही दिया गया है, इसको जानने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आते हैं इसके मैटर पर। देखिए फर्स्ट नंबर चैप्टर जो दिया गया है यानी यूनिट 1 संख्या पद्धति, इससे रिलेटेड चैप्टर का जो नाम है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब देखिए इसका मैटर जो है वो बेहतर है, लेखन प्रक्रिया भी बहुत स्वच्छ साफ सुथरा है, और साथ साथ यहाँ पर टॉपिक वाइज चर्चा किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम। ठीक है, तो बेस्ट तरीके से यहाँ पर उसके बारे में पूरा डिटेल समझाया गया है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है,
उसके बाद से यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, समझ रहे ना, ये लेमा को भी समझाया गया है यहाँ पर। और किस तरह से देख पा रहे हैं साइड में, यानी ज़बरदस्त मटेरियल ये एक तरह से है आपके लिए। बहुत ही बेस्ट तरीके से इसको मतलब व्याख्या किया गया है और समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक एक उदाहरण भी दिए गए हैं, देख पा रहे हैं उदाहरण का बहुत ज़्यादा फैक्ट्री खुल गया है इसमें, तो बहुत से उदाहरण हैं, देख पा रहे हैं ना। तो जितना ही प्रैक्टिस आपको मतलब होगा उतना ही आप बेटर करेंगे, इसलिए उदाहरण का भी इम्पोर्टेंस होता है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब जो भी है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एनसीईआरटी फोल्डर से पहले सिंपल प्रश्नावली मतलब ये बनाया है 1.1, ठीक है। जो एनसीईआरटी में अगर जो आपका पहला प्रश्नावली होगा वैसे ही ठीक उसी बेस पर आधार पर बनाया गया है। देख पा रहे हैं जो भी चीज़ें हैं उदाहरण के माध्यम से 1.2 बनाया गया है। उसके बाद लास्ट में क्या किया गया है, तो यहाँ पर एक नज़र में मतलब जो भी डिफिनीसन है और साथ साथ इम्पोर्टेंट फार्मूला है उन सबको एक पेज के अंतर्गत समूहित किया गया है, ठीक है, बनाया गया है। अब आगे देख पा रहे हैं यहाँ से एनसीईआरटी फोल्डर स्टार्ट हो जाता है। एनसीईआरटी फोल्डर में यही चीज़ें हैं कि मतलब क्वेश्चन दिया है और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है, ठीक है। जो भी देख पा रहे हैं यहाँ पर 100% सॉल्यूशन दिया गया है। तो एक तरह से ये भी अच्छा है, घर बैठकर भी बच्चा पढ़ सकता है, अपने आप से भी पढ़ सकता है। कोई डाउट होगा क्वेश्चंस को हल करने में तो अपने आप देख करके लगा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसके मैटर को देखिए। तो लास्ट में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली में तरह तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं ना जो भी क्वेश्चंस है, यहाँ पर बड़ा भी क्वेश्चंस है, कई तरह के कई टाइप्स के क्वेश्चन को लिया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। उसके बाद से इसका भी संकेत और हल दिया गया है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं इसमें ये कंप्लीट मैटर है एक तरह से सॉल्यूशन सहित, ठीक है, और थ्योरी सहित। ये एक तरह से रेफरेंस बुक ही है, लेकिन रेफरेंस बुक के साथ साथ ये सॉल्यूशन बुक भी है, ठीक है। तो अगर घर पर बैठ के पढ़ना चाहता है बच्चा, दूर दराज से एरिया से आता है, कोचिंग क्लासेज नहीं अटेंड कर सकता है, स्कूल नहीं अटेंड कर सकता है, तो लगभग घर पर प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक जो है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे मैटर यानी क्लियर करके दिया गया है। इसके बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर लास्ट में जो प्राइस की बात करें हम, क्योंकि प्राइस प्रत्येक बच्चा पूछता है कि प्राइस क्या है इसका, क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है 225 रुपया, ठीक है। हो सकता है कि ये 30% डिस्काउंट पे मिले, हो सकता है कि 20% डिस्काउंट पे मिले, हो सकता है 10% डिस्काउंट पे मिले। तो जो भी हो डिस्काउंट कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, लेकिन आप इस बुक को देखिए, अगर आपको पसंद आता हो तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो बुक स्टॉल पे जाइएगा और उसके बाद से आप बोलिएगा अरिहंत पब्लिकेशन का क्लास 10 का बुक दीजिए मैथमेटिक्स का, तो वो दे देगा, ठीक है। बट आपको सब चीज़ों को देखिएगा, परखिएगा, आपको अगर अच्छा लगता होगा तभी आप लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको डिसाइड करना है, मेरे को डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।